अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 की ये हनी शक्ल बुक स्टार्ट करेंगे और पूरी उम्मीद करेंगे कि आपको ये बुक बहुत अच्छे से समझा सकें इंशाल्लाह। तो चलिए ये बुक का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। पहला चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, डिस्कस इन क्लास, क्लास में बहस करें, क्लास में डिस्कस करें। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप खुद से करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या आपको मदद मिलती है? आप खुद से करते हैं या आपको मदद मिलती है? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आपके पास आमतौर पर कौन सा होमवर्क होता है? आपको किस टाइप का होमवर्क मिलता है? लिखने का होमवर्क मिलता है, याद करने का होमवर्क मिलता है, पढ़ने का होमवर्क मिलता है? ये आप लिखें। Who did Patrick's homework? Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क, पैट्रिक के घर का वर्क, पैट्रिक के घर का काम किसने किया? ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कि पैट्रिक का काम, पैट्रिक का जो स्कूल का होमवर्क था वो आखिरकार किसने किया। इस स्टोरी में ये हमें जानना है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता। टू बोरिंग, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, उसके बजाय, इंस्टीड यानी उसके बजाय, होमवर्क करने के बजाय। ही प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेला, बास्केटबॉल खेला और निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम है वो खेला। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके असातिज़ा ने उससे कहा, पैट्रिक, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे, अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये हकीकत थी, ये एक सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, और यही सच था, यही एक हकीकत थी कि बसा औकात कभी कभी ही डिड फील, उसे लगता था कि वो बिल्कुल जाहिल है, बिल्कुल गवार है, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे ऐसा महसूस होता था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क से नफ़रत थी, उसे तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, तो वो क्या कर सकता था। पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया, बहुत बोरिंग, उसने खुद से कहा कि बहुत बोरिंग है। होमवर्क करने के बजाय उसने हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो गेम खेला। उसके असातिज़ा हमेशा उससे कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना वर्क करो वरना कभी भी तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, कुछ भी नहीं सीख सकोगे। और यही हकीकत थी, यही हकीकत थी, यही एक सच था कि कभी कभी उसे एक जाहिल की तरह, एक गवार की तरह लगता था कि वो बिल्कुल जाहिल है, उसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, उसे तो होमवर्क से नफ़रत थी, तो वो कर भी क्या सकता था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह, और इस पैरे को आप फिर से पढ़कर देखिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट नंबर 2 पढ़ेंगे हम। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने यानी जो पैट्रिक था उसने उसे उससे ले लिया, उससे अचानक से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, उसकी हैरत
ये थी कि वो एक गुड़िया नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी बिल्ली को खेलते हुए पाया, अपनी बिल्ली को एक छोटी सी डॉल के साथ, छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और पैट्रिक ने उसे उससे छीन लिया। और लेकिन यहाँ पे वो हैरत अंगेज़ हो गया, उसको ताज्जुब हुआ कि वो एक गुड़िया नहीं थी। वो देख के एकदम शॉक हो गया कि ये क्या है, ये तो गुड़िया नहीं है जिससे उसकी बिल्ली खेल रही थी पैट्रिक की, वो एक गुड़िया नहीं है। तो आगे क्या होता है अब देखते हैं कि वो क्या थी, गुड़िया नहीं थी तो फिर वो क्या था, ये अब हमें आगे पैरे में पता चलेगा। एट ऑल यानी वो बिल्कुल भी गुड़िया नहीं थी, बिल्कुल भी गुड़िया नहीं थी। बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज़, लेकिन वो सबसे छोटे साइज़ का एक आदमी था, सबसे छोटे साइज़ का एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन बिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मट लाइक अ विच। उसने ऊन की एक छोटी सी शर्ट पहन रखी थी, ओल्ड फैशन ब्रिचेस और एक पुराने ज़माने का बहुत ऊंचा सा पतलून, एंड अ हाई टॉल हैट और एक ऊंची सी टोपी, मच लाइक अ विच जो कि एक डाइन की तरह या एक जिन की तरह दिख रही थी। यहाँ पे उसके ये बता रहे हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए था जिससे बिल्ली खेल रही थी। वो एक गुड़िया तो नहीं थी, वो एक छोटे साइज़ का आदमी था जिसने जो है ऊन की शर्ट और एक पुरानी सी पतलून, ऊंचे साइज़ की पतलून और एक टोपी पहन रखी थी, जो कि बिल्कुल एक विच की तरह, एक डायन या एक जिन की तरह दिख रही थी। ये उसने यहाँ पर उस छोटे से जो आदमी था उसका हुलिया बताया है। ही येल्ड, वो चिल्लाया है, वो आदमी जो छोटे साइज़ का आदमी था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, सेव मी, मुझे बचाओ, डू नॉट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। वो इतना डरा हुआ था उस बिल्ली से, कह रहा मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। आई प्रॉमिस यू डैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो छोटे साइज़ का आदमी क्या कहता है पैट्रिक से कि मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश को पूरा करूँगा। वो उस बिल्ली से इतना ज़्यादा डर गया कि उसने पैट्रिक से ये वादा कर लिया कि अब तो भैया मैं तुमसे एक वादा करता हूँ और तुम मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। आगे क्या होता है, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को ये यकीन नहीं कर सकता था, पैट्रिक को यहाँ यकीन ही नहीं हुआ कि वो कितना लकी था। पैट्रिक यकीन नहीं कर सकता था कि वो कितना खुशकिस्मत था, कितना लकी था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसके तमाम मसाइल, तमाम प्रॉब्लम का हल था, यहाँ उसके तमाम मसाइल का हल था। सो ही सेड, तो उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज़, सिर्फ अगर आप सेमेस्टर के अख्ताम तक, उसके ख़त्म होने तक मेरा सारा होमवर्क कर दें, जो कि सिर्फ 35 दिन थे, जो कि सिर्फ 35 दिन थे, जो कि सिर्फ 35 दिन है। मतलब पैट्रिक क्या कह रहा है, उसको यकीन नहीं था कि वो इतना खुशकिस्मत है कि यहाँ उसकी जो होमवर्क की प्रॉब्लम थी वो हल हो गई। उसने उससे क्या कहा कि 35 दिन का जो मेरा काम है वो आप कर दीजिए। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर आप काफ़ी अच्छा काम करते हैं, आई कुड एवन गेट्स ए, तो मैं ए ग्रेड भी हासिल कर सकता हूँ। अगर आप मेरा अच्छा काम कर देंगे तो मैं ए ग्रेड भी हासिल कर सकता हूँ। क्या है इस पैरे में बताया जा रहा है, इस पैरे में ये बताया जा रहा है कि पैट्रिक यकीन नहीं कर सकता था वो कितना खुशकिस्मत है, उसे तो बैठे बिठाए होमवर्क करने के लिए मिल गया। तो उसने कहा अगर आप सेमेस्टर के आखिर तक के मेरा ये वर्क कर देंगे जो 35 दिन हैं, और अगर आप अच्छा काम कर देंगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। मतलब काम तो कोई और करेगा लेकिन ए ग्रेड किसे मिलेगा, पैट्रिक को। यहाँ पर पैट्रिक क्या कहते हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये पैरा भी अच्छे से समझ में आया होगा।
द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper। छोटे आदमी के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं छोटे आदमी के चेहरे पर, जैसे कि जब किसी बर्तन को पोंछ कर हैम्पर में जो हम कपड़ा फेंक देते हैं, जो कपड़ा गंदे कपड़े रखने के लिए जो बास्केट आती है उसमें फेंक देते हैं, उसकी तरह उस छोटे आदमी का चेहरा सिकुड़ गया, गुस्से से सिकुड़ गया। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपनी पैर को ऐसे लात मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को दुगना कर दिया, अपनी मुट्ठियों को कस के बांध लिया। हैंड ही ग्रिमिस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने अपने होठों को भी सिकोड़ लिया, अपने चेहरे को पूरी तरह से सिकोड़ लिया, अपने होठों को सिकोड़ लिया। ओ एम आई कर्स्ड, और उसने सोचा कि वो कितना उसको जैसे किसी ने बद्दुआ दे दी है, वो कितना लानती है। बट आई विल डू इट, लेकिन उसने कहा कि वो ये करेगा। यहाँ पर वो उसको गुस्सा आया तो उसके क्या एक्सप्रेशन थे कि उसने अपने चेहरे को सिकोड़ लिया हैम्पर में फेंके गए कपड़े की तरह, और अपनी पैर को कस के मारा, और अपनी मुट्ठियों को भी बंद कर लिया, और अपने होठों को भी सिकोड़ लिया। ये उसके गुस्से के एक्सप्रेशन थे, लेकिन वो यहाँ पर कर भी क्या सकता था। वो क्या कहता है, ओ एम आई कर्स्ड, मैं कितना लानती हूँ, मैं कितना, जैसे उसको कोई बद्दुआ दे रहा है। बट आई विल डू इट, लेकिन उसको ये करना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं करता तो उसे बिल्ली से भी बचना था। अब उसे बिल्ली से बचना था तो उसे ये काम, पैट्रिक ने जो कहा कि जो है तुम्हें मेरा सेमेस्टर के आखिर तक के तुम्हें मेरा वर्क करना है, तो मैं जो है तो तुम मुझे ए ग्रेड हासिल करा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि उसने वादा भी किया था छोटे शख्स ने कि जो है मैं तुम्हारा एक काम करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, और उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो क्या करता, बट आई विल डू इट, लेकिन उसे ये करना था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपने लफ्ज़ के मुताबिक उस छोटे एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। पैट्रिक का होमवर्क शुरू कर दिया, जैसा कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिवाय एक ख़राबी के। ग्लिच माने ख़राबी या गड़बड़, यहाँ एक ख़राबी थी। द एलेफ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एलेफ, जो छोटा एलेफ था, वो हमेशा ये नहीं जानता था कि क्या करना है और उसे मदद की ज़रूरत होती है। हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही वुड से, वो ये कहेगा, वो हमेशा ये कहता था हेल्प मी, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को क्या करना होता था, उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरह उसको पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। पैट्रिक ना चाहते हुए भी पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। एंड डो नॉट नो दिस वर्ड, मैं ये लफ्ज़ नहीं जानता। द एलेफ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता तो वो चिल्ला कर, स्क्विड यानी चिल्ला कर कहता कि मैं ये लफ्ज़ नहीं जानता, मैं ये अल्फाज नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक लुगत दो, मुझे एक डिक्शनरी दो। पहले वो क्या कहता है छोटा एलेफ, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो, मुझे एक लुगत दो। नो, व्हाट इज़ एवन बेटर, इससे भी बेहतर ये है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट वन बाय ईच लेटर, इससे बेहतर है कि तुम खुद लफ्ज़ों को देखो और मुझे एक एक लफ्ज़ बताओ, मुझे एक एक लफ्ज़ तुम खुद ही देखकर बताओ, मुझे समझाओ। यहाँ पर जो छोटा एलेफ है वो पैट्रिक से ही कहता है कि डिक्शनरी में से अल्फाज निकालो और मुझे तुम ही खुद समझाओ, मुझे बताओ। यानी अपने लफ्ज़ के मुताबिक, जैसा कि छोटे एलेफ ने कहा था, तो वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ उसे पेश आती है। उसे जो है हमेशा जो है किसी अल्फाज के लिए उसे मदद की ज़रूरत होती है, और वो चिल्लाता है कि मेरी मदद करो। और पैट्रिक को ना चाहते हुए भी उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, लेकिन उसके कहने पर उसे जो है उसकी मदद करनी होती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो जो छोटा एलेफ था वो चिल्ला कर कहता, जब भी बुक पढ़ता तो वो चिल्ला कर कहता है कि मुझे ये लफ्ज़ नहीं पता, मुझे डिक्शनरी दो, मुझे लुगत दो। फिर वो कहता है नहीं, लुगत देने से बेहतर है कि तुम खुद देखो और मुझे एक एक अल्फाज को तुम खुद मुझे बताओ, मेरे पास बैठ के मुझे खुद तुम समझाओ। ये छोटा एलेफ किससे कहता है? पैट्रिक से, जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद।
When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. जब बात रियाज की होती यानी मैथ की बारी आती तो पैट्रिक की किस्मत काम नहीं करती. What are times table? ये टाइम टेबल क्या है? द एल्फ श्रिक्ड. एल्फ जो छोटा एल्फ था वो ज़ोर से चिल्लाया. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. हम एल्फ्स को इसकी कभी ज़रूरत नहीं हुई. मैथ की बारी आती तो पैट्रिक की किस्मत से बाहर हो जाता. टाइम टेबल क्या है? एल्फ ज़ोर से चिल्ला के बोलता है ये टाइम टेबल क्या है? हम एल्फ को इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी. ये देखिए जैसा कि आप यहाँ पोस्टर में देख सकते हैं, ये छोटा सा एल्फ पैट्रिक से ही सारा वर्क करवा रहा है. तो यहाँ पर पैट्रिक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिनको बिल्कुल भी होमवर्क करना पसंद नहीं था. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, यानी एडिशन इजाफ़ा और घटाव और तकसीम और कसर की क्या है? हेयर सिट डाउन. ये सब क्या है? हेयर सिट डाउन. यहाँ मेरे पास बैठो. बिसाइड मी, मेरे पास बैठो. यू सिंपली मस्ट गाइड मी. आपको बस मेरी रहनुमाई करनी है, या मेरे पास बैठिए और सिंपल से मुझे गाइड करिए, मेरी रहनुमाई करिए. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्फ्स को इंसानी तारीख के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था. टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री. उनके लिए तो ये एक राज था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. जो छोटा एल्फ था वो जो पहले से चिल्ला रहा था वो और जस्ट गॉट लाउडर, और बहुत तेज़ से बोला. गो टू लाइब्रेरी. लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में जाओ. आई नीड बुक्स. मुझे किताबों की ज़रूरत है. मोर एंड मोर बुक्स. बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किताबें. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. और आप उनको पढ़कर मेरी मदद कर सकते हैं. आप उन्हें पढ़कर मेरी मदद कर सकते हैं. यहाँ पैट्रिक का और भी ज़्यादा काम बढ़ गया. अब उनको पढ़ना भी है और पढ़कर फिर एल्फ को बताना भी है. क्या कह रहे हैं कि इजाफ़ा और घटाव और तकसीम और कसर क्या है? यहाँ मेरे पास बैठो और मुझे मेरी रहनुमाई करो. एल्फ को इंसानी तारीख़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था. ये सिर्फ उनके लिए एक राज था. छोटा एल्फ जो पहले से चीख रहा था और भी चीखने लगा और भी तेज़ बोलने लगा कि जल्दी से आई नीड लाइब्रेरी में जाओ. गो टू द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जाओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है और मेरी हेल्प करो. यहाँ मेरे पास बैठ के इनको पढ़ो और मुझे बताओ. इस तरह से यहाँ पे पैट्रिक का काम और ज़्यादा बढ़ गया कि जो है उनको अब को पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर एल्फ को समझाना है. उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. और हकीकत में हर दिन हर तरह से वो छोटा एल्फ एक नागवार था. नैग के माने वो जो हर वक्त शिकायत करके या उसे कुछ करने को कह रहा हो, ज़बरदस्ती उसके माने नैग, यानी वो एक नागवार था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. पैट्रिक पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था और वो एक ड्रैग था. ड्रैग मतलब गैर दिलचस्प काम वो कर रहा था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी. वो रातों को जगता था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स. वो रातों को जगता था. उसने कभी भी इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस नहीं किया था. उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी थीं और उदास, यानी सूजी और उदास आंखों के साथ वो स्कूल जा रहा था. हकीकत में यानी सच बात तो ये थी कि हर दिन वो छोटा एल्फ एक नागवार काम करवा रहा था. पैट्रिक पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था और वो उसके लिए गैर दिलचस्प था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट. वो रातों को जागता था. उसने कभी भी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया और वो उदास और सूजी हुई आंखों के साथ स्कूल जा रहा था. पैट्रिक. Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया और छोटा एल्फ वो जाने के लिए आज़ाद था. वो अब जाने के लिए आज़ाद था. As for homework, there was no war. जहाँ तक होमवर्क का ताल्लुक़ है वहाँ अब कोई ज़्यादा काम नहीं था, कुछ काम नहीं था. सो ही क्विकली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. इसलिए वो खामोशी और चालाकी से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया. आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन
आ गया और एलेफ जाने के लिए आज़ाद था। जहाँ तक होमवर्क का ताल्लुक़ था तो वहाँ कोई काम नहीं था, इसलिए वो खामोशी और चालाकी से पिछले दरवाज़े से, वो छोटा एलेफ जो था वो खामोशी और चालाकी के साथ पिछले दरवाज़े से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक ने अपना ए ग्रेड हासिल किया, उसके हम जमात हैरान रह गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके असातिज़ा मुस्कुराए और तारीफ़ से भर गए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके वालिदैन, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो एक मॉडल का एक बच्चा था। क्लीन हिज रूम, अपने कमरे की सफाई करता। डिड हिज चॉर्स, अपने काम काज कुछ खुद ही से करता। वॉज चेयरफुल नेवर रूड, खुश मिजाज रहता, कभी बदतमीज़ी नहीं करता। लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिल्कुल नया रवैया इख्तियार किया हो। पैट्रिक ने जो मेहनत की थी, उसने अपनी मेहनत से ए ग्रेड हासिल कर लिया। उसकी हम जमात हैरान थी, उसके असातिज़ा वो मुस्कुराए और उसकी तारीफ़ की। उसके वालिदैन भी ताज्जुब में थे, हैरत में थे कि पैट्रिक को क्या हुआ है। वो एक मॉडल किड बन गया है जो अपने कमरे की सफाई भी करता है, अपने कामकाज भी खुद करता है, खुश मिजाज रहता है, बदतमीज़ी नहीं करता। उसने बिल्कुल एक नया रवैया इख्तियार कर लिया है, बिल्कुल ही बदल गया है। वो पैट्रिक जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, रूड था, वो अब बिल्कुल चेंज हो गया है। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. आप देखिए, आखिर में पैट्रिक ने फिर भी सोचा कि उसने उस छोटे से आदमी को अपना तमाम होमवर्क करने पर मजबूर किया। पैट्रिक को क्या लगता है कि उसने अपना सारा काम उस छोटे से एल्फ से करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। लेकिन जो इसके राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके और मेरे दरमियान एक राज शेयर करूँगा। इट वॉज़ नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये खुद किया था, यानी ये एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक ने खुद किया था। आप देखिए, आखिर में पैट्रिक ने फिर भी यही सोचा, पैट्रिक को यही लगा कि उसने उस छोटे से एल्फ को अपना काम करने पर मजबूर किया। लेकिन जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे और अपने दरमियान एक राज शेयर करूंगा कि ये एल्फ ने नहीं किया, ये काम पैट्रिक ने खुद किया। पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और आप इसे समझने की भी कोशिश करेंगी। इसके राइटर कैरोल मोर हैं, और इसको आप अच्छे से समझिए। और अगर ना समझ में आए आपको कोई चीज़ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। ये चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो असल में पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। और अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट